तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम सारे। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। और तेरी उम्मीद, और तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। वेरी गुड मोदी क्या मॉर्निंग, वेरी गुड मोदी क्या मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सोमवार की बात आजादी की पाठशाला में, जिसमें हम बात करते हैं बात आजादी की। और इसी श्रृंखला में हम हर सोमवार को बात आजादी में मिलते हैं हमारे एक नए लीडर्स के साथ और सीखते हैं उन लीडर से, उनके एक्सपीरियंसेस के द्वारा, उनकी सक्सेस की बातें, कैसे हम उनके एक्सपीरियंसेस से, उनके अनुभव से अपने जीवन में वृद्धि ला सकते हैं, कैसे हम उनके अनुभवों के द्वारा अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और मोदी केयर में एक बहुत बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम जिन लीडर से मिलने वाले हैं, उनको बुलाने से पहले मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि वैसे तो वो हाउस वाइफ है, साथ ही शादी से पहले की अगर हम बात करें तो वो रहने वाली भोपाल मध्य प्रदेश की है और शादी होने के बाद वो शिफ्ट हो गई उत्तराखंड में और बिजनेस उन्होंने बिल्ड किया अपने हस्बैंड जी के साथ में। उनके हस्बैंड ने बिजनेस बिल्ड किया। मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं और मोदी केयर से पहले प्राइवेट जॉब करती थी। इनके जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, मगर जैसे कि हम जानते हैं ना, लीडर के अंदर एक लीडर की क्वालिटी होती है, वो सस्टेनेबल रहते हैं, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी बहुत धैर्य से काम लेते हैं और उन बुरी स्थितियों से भी बहुत अच्छी तरीके से उभरते हैं और अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं वो प्राप्त भी कर लेते हैं। तो आज उनके एक्सपीरियंसेस को, उनके जीवन से जुड़ी हुई तमाम प्रकार के जो एग्जाम्पल्स हैं, उनसे हम सीखेंगे कि कैसे हम भी उनसे सीख सकें और अपने आप को एक बेटर लीडर बना सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो ऐसे नहीं हम बुलाएंगे उनको, हम बुलाएंगे उनको एक जोरदार तालियों के साथ। एंड शी इज नन अदर देन आवर ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिसेस कांता शाह जी। तो एक बार जोरदार तालियां कांता शाह मैम के लिए। सो कांता मैम, ओवर टू यू और हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। थैंक यू अभिषेक सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आप यहाँ पे बुलाने के लिए। मैं अपना परिचय अगर मैं दूं तो आपने वैसे मेरे बारे में बता दिया है। मेरा नाम कांता शाह है। अभी फिलहाल मैं उत्तराखंड हल्द्वानी से हूँ और अगर बात करें शादी से पहले की तो मेरा जन्म जो हुआ है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है और
पढ़ाई लिखाई भी मेरी वही हुई है सर। पढ़ाई लिखाई यानी कि जन्म से लेके जो बीच का बचपन से लेके जवानी से लेके मतलब सारी चीजें मेरी भोपाल में गुजरी हैं। पढ़ाई लिखाई मेरी गवर्नमेंट स्कूल में हुई है, हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। 4 बहनें हम लोग हैं, जिसमें दूसरे नंबर की मैं हूँ। पापा यहाँ पे भोपाल में BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में जॉब किया करते थे, रिटायर्ड हैं अब। और हम 4 बहनें थी और साथ में हम लोग 2 कजिन ब्रदर भी थे सर। तो हम मतलब कुल मिला के हम लोग 6 भाई बहन गवर्नमेंट जॉब में, मतलब सेमी गवर्नमेंट जॉब पापा की थी। वहां पे हमारा मिडिल क्लास फैमिली में पढ़ाई लिखाई सारी चीजें हुई। साथ में मम्मी पापा दादी, मतलब कुल मिला के सभी लोग एक फैमिली में एक छोटे से घर में, जहाँ पे कि BHEL ने हमको क्वार्टर दिए हुए थे, वहां पे हमारा पालन पोषण हुआ। सरकारी स्कूल में हम पढ़े और इस तरह से सर हम लोग पले बड़े और मेरा बचपन इस तरह से गुजरा। बट शादी के बाद हम ट्रांसफर हो गए हमारा उत्तराखंड में मेरी शादी हुई आलोक शाह जी से। और अब फिलहाल हम हल्द्वानी में रहते हैं। हल्द्वानी में हमारा उसके बाद जो शिफ्टिंग हुई वो पूरी हल्द्वानी में हुई और जो बिजनेस हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ। थैंक यू मैम, थैंक यू। वैसे तो हम जानते हैं कि आपको किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है, मगर बहुत जरूरी था हमें आपके द्वारा ये सब जानने का, क्योंकि आपसे हमें और भी बेहतर तरीके से ये पता चल सकता था। तो मैडम, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि जैसे कि जो लीडरशिप की क्वालिटी आपके अपने अंदर डेवलप की, इसके लिए एक बहुत बड़ा रोल निभाता है हर व्यक्ति का वाई। क्यों? क्योंकि कोई चीज कैसे करें उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कोई चीज हम करें क्यों। तो वाई इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ। तो आपका वो वाई क्या है, बिल्कुल वो हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर। एक चीज मैं क्लियर करती हूँ सर कि शादी से पहले भी हम जॉब क्लास थे और जॉब में ही हमने अपनी जिंदगी को काटा था। पहले शादी से पहले भी मैं जॉब किया करती थी, शादी के बाद भी परिस्थितियां ऐसी थी कि मैंने जॉब किया। परिवार की जिम्मेदारियां बहुत थी हमारे ऊपर, हम घर के बड़े थे तो परिवार की जिम्मेदारियां थी और बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना चाहते थे अपने परिवार को। बहुत कुछ किया बट सक्सेस नहीं मिली सर। और उस सक्सेस को पाने के लिए, यानी कि परिवार में प्रूफ करने के लिए कि जो भी हम करेंगे आपके बेहतर के लिए करेंगे, अच्छे के लिए करेंगे, बट फेलियर्स हाथ लगी। जितना कुछ भी किया मेरे हस्बैंड ने, मैंने मिलके जॉब भी किए, बिजनेसेस भी किए, क्योंकि कुछ ना कुछ बेस्ट देना चाह रहे थे। जो चीज नहीं कमी हो रही थी उसको पूरा करने के लिए हम कुछ ना कुछ कर रहे थे, बट वो चीजों में हम सक्सेस नहीं पा रहे थे। तो परिवार की नजर में हम फेलियर्स थे। तो परिवार के सामने प्रूफ करना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो चीज कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं, उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो वो चीजें लेकिन इतनी कठिन होती जा रही थी कि उन चीजों में हम उलझते चले जा रहे थे और परिवार के सामने हम बहुत बड़े फेलियर हो गए थे। तो इसलिए हमको अपने परिवार को प्रूव करने के लिए कि परिवार के लिए हम जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा वाय था हमारे सामने कि हमने मोदी केयर को चूज किया। और दूसरी बात, जब परिवार बड़ा हुआ तो बेटी आई हमारे सामने। अब बेटी के फ्यूचर को देखते हुए, बेटी के अच्छे भविष्य को देखते हुए, परिवार के सामने अपने आप को प्रूव करने के लिए कि जो करेंगे बेस्ट हो रहा है, बेस्ट करने के लिए हमने अपने आप को मोदी केयर में इन्वॉल्व किया और आज शायद हम प्रूव कर पा रहे हैं। ग्रेट मैम, तो ग्रेट। वाई हमारा फैमिली थी, मतलब इमोशनल था हमारा वाई। और कहते हैं कि वाई अगर इमोशनल हो तो बहुत दुनिया आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल मैम, अगर हमारा वाई इमोशनल हो सो हम पूरा जी जान लगा देते हैं उस वाई को पूरा करने के लिए। सो मैम, जैसा कि आपने बताया, पहला तो आपको फैमिली को प्रूव करना था, फिर बेटी के लिए आपको एक अच्छा भविष्य चाहिए था, तो कई सारे आपके ड्रीम्स भी होंगे, आपके गोल्स भी होंगे। और शायद सारे गोल्स जरूरी नहीं है कि बहुत आसानी से पूरे हो सके।
कई बार हो सकता है कि आपने कई सारी चुनौतियों का भी सामना किया होगा। तो मैम आपके सामने कोई ऐसी समस्या, ऐसी चुनौतियां, रिजेक्शंस आपने भी फेस किए होंगे, बहुत तो सर। तो उनके बारे में हम जानना चाहेंगे मैम आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। देखिए सर, कोई भी काम अगर हम शुरू करते हैं, जहां तक मेरे एक्सपीरियंस का सवाल है कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो रिजेक्शंस, चैलेंजेस, ये सारी चीजें सक्सेस से पहले आती हैं। अगर इन चीजों का सामना हम नहीं करते हैं तो सक्सेस मेरे ख्याल से बहुत आसानी से तो किसी भी फील्ड में मिलती नहीं है। हमारे साथ भी हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक हुई थी। मैं भी एमए बीएड की, आलोक जी भी एमएससी फिजिक्स थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, टॉपर थे यस, जी। ग्रेट, एब्सोल्युटली। तो ये सारी चीजें होने के बाद जब हम किसी के सामने मोदी केयर अपॉर्चुनिटी शेयर करते थे तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही आता था कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद यही रह गया है, मतलब बेचारगी व्यक्त की जाती थी हमारे सामने कि बिल्कुल। इनको देखिए, ये चीजें आ गई हैं अब कि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये मोदी के बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो चैलेंजेस बहुत सारे सर, सबसे पहले फैमिली के साथ फैमिली से ही चैलेंजेस आते हैं। तो फैमिली ने रिजेक्शन किया क्योंकि उनको पता था कि ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बट ये इस काम धंधे में पड़ गए हैं, ये साबुन तेल पेस्ट के धंधों में पड़ गए हैं। तो हमको सबसे पहले फैमिली ने रिजेक्ट करना शुरू किया। बहुत सारी चीजें होती थी कि फैमिली हमको देखती थी कि क्या कर रहे हैं, ये रोज बाहर निकल जाते हैं बट रिजल्ट शुरू में नहीं आते हैं। शुरू में हमको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं बट एब्सोल्युटली। रिजल्ट नहीं आते हैं। तो उस टाइम पे ना रिजल्ट था, और चीजें ऐसी थी कि लोग वही चेन बनाने का, लोग जोड़ने का, और अपने लोग उसमें आते नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम अदर फील्ड में सक्सेस नहीं थे। अगर एक बिल्कुल। बार कहीं किसी और फील्ड में सक्सेस ले लेते हैं, उसके बाद तो चलो फैमिली बोलती चलो आपके कहने से ज्वाइन भी हो जाते हैं। बट हमारी पहले की जो लाइफ थी वो उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थी। तो भी लोग बोलते थे चलो वो छुट्टी, अब ये मोदी केयर में लग गए और अब ये साबुन तेल पेस्ट के चक्कर में लग गए हैं। पढ़ाई लिखाई इतनी करने के बाद, मतलब माँ बाप का हमारे जो पेरेंट्स होते थे उनके ऊपर बेचारगी व्यक्त की जाती थी। तो इस तरह से कि देखिए, इतनी पढ़ाई लिखाई करवाने के बाद ये हाल है। ये छोटी छोटी चीजों को लेके, ये 100 रुपए के साबुन, 100 रुपए के पेस्ट से क्या कर लेंगे। तो ये चैलेंजेस सिर्फ बाहर वालों से नहीं, अपने परिवार से सबसे पहले शुरू होता है, और उसके बाद फिर लोग मना भी करते हैं, लोग रिश्तेदारी खराब करते हैं, लोग रास्ते भी बदलते हैं, लोग आना भी बंद कर देते हैं। तो ऐसे चैलेंजेस सर बहुत सारे हमारे सभी के साथ आते हैं, तो हमारे साथ भी आए थे। ये कुछ चैलेंजेस थे बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा मैम, बहुत सारे लोग होते हैं रास्ता बदल देते हैं, पहचानने से मना कर देते हैं, फोन कॉल्स उठाना बंद कर देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। बट ये सारी चीजें मैम आप लोगों ने ही प्रूव करके दिखाई कि इन सारे रिजेक्शंस को फेस करते हुए भी हम अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं, और जो पाना चाहे जीवन में वो सारी चीजें पा सकते हैं। सो मैम, जैसे कि आपने बताया कि आपने रिजेक्शंस भी फेस किए, आपने कई सारे चैलेंजेस का सामना भी किया और डट के किया। तो मैम ये जानना चाहते हैं कि जब आप ये सारे चैलेंजेस फेस कर रहे थे और मोदी केयर में काम कर रहे थे, तो वो कौन से मोदी केयर में एक्शंस हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक्शन से ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है मोदी केयर। तो चैलेंजेस वो में एक चैलेंज और सर, जी, सेकंड क्वेश्चन से हाँ पहले बिल्कुल 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 एक मैम, बिल्कुल। चैलेंज और मैं बताऊंगी। पर्सनल प्रोफेशनल सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, मतलब ये तो चलिए स्टार्टिंग पीरियड की बात है कि चैलेंजेस आए हमारे सामने, बट पर्सनल चैलेंजेस भी हमारे सामने बहुत आए। क्योंकि कुछ समय काम करने के बाद एक पर्सनल चैलेंज हमारे सामने एक बहुत बड़ा ये आया कि आलोक जी को ब्लड कैंसर भी डायग्नोस हुआ। यस मैम, तो आई नो। ये चैलेंज भी हमारे सामने बहुत बड़ा था, बट मोदी केयर था तो सारी चीजें संभव हो पाई, और ट्रीटमेंट से लेके तो ये सारे चैलेंजेस भी मोदी केयर के सामने कुछ नहीं होते हैं, और मोदी केयर हमको आगे बढ़ाता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये पर्सनल चैलेंज भी हमारे सामने बहुत सारे आए। इसके अलावा रिजेक्शन तो आते ही आते हैं। मैम नो डाउट मैम, आई कैन अंडरस्टैंड कि जब ऐसी सिचुएशंस हमारे बीच में आती हैं तो
खुद को संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बट यही क्वालिटी है लीडरशिप की, कि इंसान अपने अपने व्यक्तित्व को इमोशनली स्ट्रांग रखता है, हर सिचुएशन से पेशेंटली हैंडल करते हैं, और यही सारी चीजें हमें सक्सेसफुल भी चीज बनाती हैं। सो वही चीज मैं कहना चाह रहा था मैम, कि आपने जब इतने सारे चैलेंजेस फेस किए, तो इसी दौरान जो आप मोदी केयर में काम कर रहे थे, क्योंकि एक्शन ही है जो हमारे बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो वो कौन से एक्शंस हैं जिनको आपने अपने बिजनेस में अप्लाई किया, और साथ ही आपके अकॉर्डिंग वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जो बहुत जरूरी हैं, लाइक डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाना प्रोडक्ट के, होम मीटिंग्स करना, ट्रेनिंग्स करना, इनविटेशन करना, तो आपके हिसाब से वो कौन सी एक्टिविटीज है मैम, हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर। सर देखिए, किसी भी काम को करने के लिए हमको एक्शन तो पूरे लेने होते हैं, हम किसी एक काम पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। हमको डेमो करना है बट प्लान नहीं आ रहा है तो भी काम अधूरा रह जाएगा। प्लान आ रहा है बट हम डेमो नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग कतराते हैं डेमो करने में, बहुत सारे लोग डेमोज में तो एक्सपर्ट हो जाते हैं बट प्लान नहीं करते। तो कुल मिला के जो चीजें हैं, हमको करना सारी चीजें, किसी एक काम से हम सक्सेस नहीं ले सकते। बट अगर देखा जाए तो मोदी केयर बिजनेस जो है वो लोगों का बिजनेस है। मेरी नजर में जो मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट लगता है इसका, कि लोगों का बिजनेस है और लोगों के साथ हमको करना है। तो जब लोगों के साथ करना है तो हमको लोगों को अपने साथ लेके आना पड़ेगा, और जब लोगों को हमारे साथ आना है तो हमारे पास लोगों की लिस्ट होना बहुत जरूरी है। तो मेरा जो मानना है कि इस बिजनेस में, मोदी केयर बिजनेस में, हमको लोगों से बात करना बहुत इम्पोर्टेंट आना चाहिए, यानी कि उनको इनवाइट करके उनके साथ बैठना और उनको बात करना। अगर ये चीज हम करना सीख गए तो हम दूसरी चीजें बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो मेरी नजर में मोदी केयर में सक्सेस पाने के लिए हमारे पास लोग होना बहुत जरूरी है, यानी कि इनविटेशन वाला पार्ट मुझे बहुत मेन लगता है, कि अगर हम प्रॉपर तरीके से लोगों को इनवाइट करना सीख जाते हैं, हम लोगों को अपने साथ लाना सीख जाते हैं, हम सेमिनार्स में ले जाना सीख जाते हैं, या इनवाइट करके हम प्लान दिखाने के लिए उनको सामने बिठाना सीख जाते हैं, उससे बड़ा काम मेरे ख्याल से सबसे प्रॉपर और सबसे बड़ा काम यही है कि लोगों को अपने साथ बिठाने की कला सीखना। बिल्कुल सही कहा मैम, लोगों को अपने साथ बैठाने की कला सीखना, उनको अपने साथ बरकरार रखना, रिटेन करना, और ऑफ कोर्स उनके साथ मिलके टीम वर्क करना। तो मैम, जब ये जो आपने जैसे बताया कि लोगों को लाना, लोगों को अपने साथ बना कर रखना, बरकरार रखना, तो ये हम सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं मैम कि डायरेक्ट सेलिंग जो है, ये डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी बाल्टी है जिसके नीचे छेद भी है। इसमें पानी आता तो खूब है, मगर पानी निकलता भी रहता है ना? तो अगर जैसे पानी निकल रहा है वैसे ही पानी आता रहेगा तो बाल्टी हमारी खाली रहेगी। तो जरूरी है कि हम उस बाल्टी को भरने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें, है ना? क्योंकि हमारे बिजनेस में आते तो बहुत लोग हैं बट टिकते बहुत कम लोग। सो एक्टिवेशन और रिटेंशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपने अपनी टीम में ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई की, आपने अपनी बिजनेस में ऐसे कौन से प्लान मींस स्ट्रेटजी लगाई कि जिससे लोग एक्टिवेटेड भी रहें और रिटेन भी कर सकें? तो प्लीज इसके बारे में, अपनी स्ट्रेटजी के बारे में अपनी जरूर शेयर करिए हमसे। सर मेरा मानना है कि अगर हम अपने साथ लोगों को, ये तो नॉर्मल सी चीज है कि यहाँ पे बहुत फैक्ट है कि लोग आते जितने ज्यादा हैं उससे ज्यादा निकलते हैं। बिल्कुल, ये फैक्ट है। और जो आपने घड़े की बात की कि घड़े में छेद होता है, बट मेरा मानना है कि अगर हम लोगों को उनके वाई से या उनके ड्रीम्स से कनेक्ट करवा दें तो हम उनको बहुत ज्यादा टाइम तक या उनको लाइफ लॉन्ग इस बिजनेस से कनेक्टेड रख सकते हैं। और एक और तरीका जो हम ज्यादातर अपने वर्किंग में अपनाते हैं, हम ज्यादातर करते क्या है कि जब हम लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जब हम उनको लेके आने की बात करते हैं, उस समय तो हम लोगों से बहुत ज्यादा बात करते हैं, बार बार रोज कॉल करते हैं जब तक वो ज्वाइन नहीं कर जाता हमारे साथ। और जैसे ही वो ज्वाइन कर जाता है हम उनको छोड़ देते हैं,
या उनको सीधे बोल देते हैं कि आप सिस्टम्स में आ जाइए, आप जूम में आ जाइए, इतने तक मेरे ख्याल से उनको यहाँ पे छोड़ना नहीं, यहाँ पे और ज्यादा पकड़ना उनके हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि आफ्टर ज्वाइनिंग उनकी काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। उनके घर पे बैठ के जितना ज्यादा टाइम हम उनकी ज्वाइनिंग में लगाते हैं, अगर उससे ज्यादा टाइम हम उनकी काउंसलिंग में ज्वाइनिंग के बाद लगाएं, उनके वाई पे काम करें, उनको चीजों को सिखाने पे काम करें, उनको बताएं कि भैया मोदी केयर बिजनेस में आप कैसे ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, आपका रीजन क्या है। सबसे पहला तो कारण उनको पूछना बहुत जरूरी है, उनका ड्रीम, उनकी चीजें, क्योंकि आजकल कोई भी काम है ना, हम जैसे किसी पे सपनों की बात करते हैं, आपको यकीन नहीं होगा सर, हम बहुत सारे लोगों से सपनों की जब बात करते हैं, हमसे ही कोई सपनों की बात करता है। अब तो हम मोदी केयर बिजनेस में आ गए और हमें पता है कि यहाँ पे सपने सच होते हैं, बट और कहीं किसी भी दुनिया में आप देखिए, किसी से भी सपनों की बातें नहीं की जाती, क्योंकि जो भी चीजें मिल रही हैं उनको, वहां पे सिर्फ रोजी रोटी की बात होती है। यहाँ पे हम अगर काउंसलिंग में उनको उनके सपनों तक ले जा सके, तो वो लोग हमारे साथ बहुत आगे तक जाते हैं। तो मेरा मानना है कि आफ्टर ज्वाइनिंग हमको काउंसलिंग जरूर रखनी चाहिए, उनकी फैमिली के साथ बैठ के, उनके साथ पर्सनल बैठ के, उनकी लिस्टिंग पे काम करके, और फिर उनके साथ आगे प्रोसेस करके। तो बिल्कुल सही आफ्टर कहा। ज्वाइनिंग काउंसलिंग बहुत जरूरी चीज। नहीं, बिल्कुल सही कहा मैम। आपकी ये जो बात आपने कही कि हम लोग ज्वाइन कराने से पहले तो बहुत बार कॉल करते हैं, पर ज्वाइन कराने के बाद कहीं ना कहीं हम थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, लोगों से ज्यादा बात नहीं करते हैं, मुलाकात नहीं करते और उनसे कहते हैं हम कि आप सिस्टम में आइए। और जैसा कि आप चीजें बता रही थी, मैं कनेक्ट कर पा रहा था कि हर नए व्यक्ति को जिसको हम लेकर आते हैं, बहुत जरूरी है सबसे पहले उसको शुरुआत की ट्रेनिंग दिलाई जाए। क्योंकि जैसा आपने बताया कि उनकी लिस्ट बननी चाहिए, उनके गोल्स, उनके ड्रीम्स लिखे जाने चाहिए, तो नो डाउट उन्हें सपोर्ट चार्ट देना, उनकी गोल सेटिंग करना, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, फिर उनका सेल्फ यूज, शेयर, तो ये सारी चीजें जब सिस्टम में आते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, रिटेंशन भी बढ़ जाता है। जब हम ज्यादा से लोगों से मिलते हैं तो एक्टिवेशन भी बढ़ जाता है। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि हमें लोगों को कैसे रिटेन करना है, उनकी काउंसलिंग करनी है, और इसके पहले आपने कहा कि सर अगर किसी को टिका के रखना है तो बहुत जरूरी है कि हम उनको मीटिंग्स में कैसे बैठाना है, ट्रेनिंग्स में कैसे बैठाना है, ये जरूर सिखाना चाहिए। तो मैम, हम हमसे जानना चाहेंगे कि ये जो मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे न्यू ज्वाइनीज के लिए या हमारे लिए, और ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? बिल्कुल सर, ट्रेनिंग, सेमिनार, इवेंट्स, इनका बहुत बड़ा रोल हमारे बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए होता है। हम किसी भी न्यू ज्वाइनिंग, हम अपने आप को ही देख लें, हम कुछ दिनों के बाद अगर एक माहौल में रहते हैं, माना बहुत दिन तक हम सिस्टम में नहीं आ पाए, हम किसी भी ट्रेनिंग मीटिंग्स में नहीं आ पाए, तो हम उसी माहौल में, हमारे जो 90% लोग हैं वो एक नेगेटिव माहौल में रहते हैं, एक अपने ही माहौल में, माना जॉब क्लास लोग हमारे 90% हमारे इर्द गिर्द हैं, तो हमारी भी मेंटेलिटी वहीं पे घूम जाती है। तो इवेंट्स में जाके हमको वो सारी चीजें मिलती हैं जो इस बिजनेस में बताई जाती हैं। हमको माहौल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे एक धधकता हुआ कोयले की इम्पोर्टेंस तब है जब वो धधकता है, जब वो जलता है और उसकी गर्मी हमारे तक आती है। तो वो गर्मी आने के लिए हमको करना क्या होता है, उस कोयले को जलती हुई अंगीठी में जब तक वो रहता है तभी तक उसकी इम्पोर्टेंस है, और उसकी गर्माहट हमको तभी फील होगी जब वो धधकते हुए अंगीठी में रहता है। तो इसी तरह से हमारी जो मोदी केयर की सक्सेस को देखने के लिए, या हमको अपने लोगों को, या हमको मोटिवेट, सबसे पहले तो हम अपने आप को मोटिवेट रखना हमको बहुत जरूरी है। तो हमको जब मोटिवेट रखना है अपने आप को, तो हमारे इवेंट्स, हमारे सेमिनार्स और सीखने के लिए हमारी ट्रेनिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करती है। हम किसी भी नए बंदे को खुद पर्सनली बैठ के ज्वाइन तो करा देते हैं, हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दे देते हैं, चीजें भी दे देते हैं, बट उसको वो माहौल नहीं दे पाते हैं। वो माहौल, वो जब इवेंट में जाता है, वो जब सेमिनार्स में जाता है, मैं खुद इवन उसी सेमिनार का ही एक पार्ट हूँ जो आज जीबीडी के रूप में आपके सामने हूँ। तो जब हम उनको वहां तक ले जाते हैं,
तो वहां पे ले जाके उनको अपनी जैसी स्टोरी जब रिलेट करती है तो वो बंदा फिर सीरियसली हमारे साथ वर्किंग करता है। तो इवेंट्स, सेमिनार्स, इन सब का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत बड़ा महत्व है हमारे मोदी केयर बिजनेस में, जहाँ पे हम बहुत बड़े बड़े लीडरशिप को देखते हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स हमको रिलेट करते हैं, उनकी सक्सेस हम रिलेट कर पाते हैं और अपने लोगों को भी वहां पे ले जाके उसको रिलेट करा पाते हैं। क्योंकि हम कितना ही बता दें, देखिए हमारे परिवार में जब हम आते हैं, परिवार वाले कितना ही हमको बता दे, कोई अगर बहुत खास हमारे सामने मोदी केयर लेके आ रहा है, वो कितना ही बता दे भैया मोदी केयर बहुत अच्छा बिजनेस है, तुम एक बार करके तो देखो, करके तो देखो, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, हमारे साथ ज्वाइन हो जाएगा, एक बार सामान ले लेगा, 2 बार ले लेगा, 6 बार ले लेगा, लॉयल्टी ऑफर ले लेगा 1 महीने 6 महीने का, बट उसके आगे नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं करना क्यों है भैया, उसको क्या, मुझे क्या मिलने वाला है। ये इवेंट उसको वो बता सकते हैं, वो बता देते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है। यहाँ पे उनके कैटेगरी के लोग उनको वहां पे मिलते हैं, डॉक्टर्स मिलते हैं, इंजीनियर्स मिलते हैं, स्टूडेंट मिलते हैं, सिंपल हाउसवाइफ मिलती है। वो अपनी जब सक्सेस स्टोरी शेयर करती है तो उनको रिलेट होता है, यार मेरे से, मैं जो देख रही हूँ या मैं जो देख रहा हूँ ये यहाँ पे मिल सकता है। तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है सर इवेंट और इसका सेमिनार्स का। बिल्कुल सही कहा मैम। एक्चुअली जैसे कि आपने बताया उससे मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि वहां पर लोग अ, अपने आप को ही सक्सेसफुल वे में देख सकते हैं, चाहे वो सेमिनार्स हो, ट्रेनिंग्स हो, मीटिंग्स हो। और जो आपने बताया कि अ, अगर वो मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, सेमिनार्स अटेंड नहीं करते हैं तो वो प्रोडक्ट ले सकते हैं, कुछ महीने तक लॉयल्टीज कर सकते हैं, बट वो लंबे समय तक नहीं आ सकते क्योंकि उनको बड़ी पिक्चर, वो बड़ा माहौल उन्होंने देखा ही नहीं होता है। एंड नो डाउट मैम, जैसा कि आपने बताया कि अगर हाउस वाइफ है कोई, वो सेमिनार में जाती है और देखती है कि उनकी ही जैसी हाउस वाइफ है जो आज लाखों रुपए अर्न कर रही है, अपने ड्रीम्स पूरी कर रही है, तो इजिली कनेक्ट कर पाते हैं। कोई स्टूडेंट है 18 साल से ऊपर का, वो देखते हैं कि एक स्टूडेंट है जो अपने करियर को बिल्ड कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो वो भी इजिली कनेक्ट कर पाते हैं। जब कोई इंजीनियर, डॉक्टर देखते हैं कि उनके ही जैसे लोग स्टेज पे खड़े होके आज सक्सेस की बातें कर रहे हैं, अपनी मनचाही गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो लोग कनेक्ट कर पाते हैं। एंड यस मैम, कि ये जो हमारी मीटिंग्स हैं, सेमिनार्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, ये हमें वजह तो देती ही है कि क्यों हमें डायरेक्ट सेलिंग करनी है और क्यों हमें सक्सेसफुल भी होना बहुत जरूरी है। सो मैम, मीन्स आपसे तो बहुत सारी चीज आज हमने सीखी। एक तो ये अंगूठी वाला एग्जाम्पल, आई नो कि हम सब जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, ये सभी लोग अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करेंगे कि जब तक हम अंगीठी में हैं तभी तक बहक रहे हैं, अंगीठी से निकलने के बाद तो ठंडे हो जाते हैं। अच्छा मैम, जैसा कि अभी हमने पिछले साल या इस साल भी हमने बहुत बुरे वक्त देखे, खासकर हमारा जो ये कोरोना पीरियड था। तो कोरोना पीरियड में जहां बड़ी से बड़ी कंपनी और अच्छे से अच्छे लोग धराशायी हो रहे थे, वहां मोदी केयर राइज कर रहा था, और उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप ही लोगों पे आती है। सो मैम, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोरोना काल में जब हमारी टीम को मेंटरशिप की, लीडरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत थी और हम फिजिकल से डिजिटल पे आ रहे थे, तो उस समय आपने कैसे अपनी टीम को एंगेज रखा, कैसे अपनी टीम का नरिश किया और कैसे अपनी टीम को बिल्ड किया, मोटिवेट किया, ये सारी चीजें जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोरोना बहुत सारी फैमिलीज में दुखद समाचार भी लेके आया, बट उसका कुछ नहीं कह सकते क्योंकि चीजें बहुत सारी हुई, बहुत परिवारों में मिसहैपनिंग भी हुई, बट मोदी के बिजनेस के लिए कोरोना एक वरदान के रूप में आया, क्योंकि यहीं पे हम एक बार डर गए थे कि कोरोना में सारी चीजें बंद हो चुकी हैं, लॉकडाउन हो चुका है, वर्किंग कैसे होगी, क्योंकि अभी तक हम ऑफलाइन थे। कोरोना से पहले हमें ऑनलाइन का उतना नॉलेज नहीं था, किसी को कुछ नहीं आता था ऑनलाइन, और ज्यादातर हम मीटिंग्स ऑफलाइन ही किया करते थे। उस टाइम पे ज्यादातर होता क्या था सर, बहुत कम समय हम दे पाते थे अपनी टीम को, क्योंकि अगर हम आउटिंग पे जाए, आउट स्टेशन जाते थे, तो मेरे मुश्किल से 1 या 2 मीटिंग्स हो पाती थी। आने जाने का खर्चे से लेके, आने जाने का टाइम से लेके, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक भी थी, लेकिन वो आदत थी हमको उसको करने की। बट कोरोना जब से आया, ऑनलाइन जब हम हुए, तो ये चीजें हमको पता चली कि जूम ऐप आ चुका है,
और हमारे मेंटोर, हमारे अप्लायंस, हमारे सिस्टम, समीर मोदी जी, आप लोग सभी लोगों ने जूम से हमको कनेक्ट करना शुरू किया। और जब जूम से हम कनेक्ट हुए तो हमने अपनी टीम को भी बताया कि ये जूम से कनेक्ट होने के बाद ये बिजनेस हमारा बिल्कुल ब्लास्ट करने लगा। मतलब जो बिजनेस की हमको उम्मीद नहीं थी वो बिजनेस हमने किया, क्योंकि हमने ये देखा कि जो चीजें हम नहीं कर पा रहे थे ऑफलाइन में, वो चीजें हम ऑनलाइन में कर पा रहे हैं। आज मुंबई में बैठी हुई हमारी टीम है, हम मुंबई कितनी बार जा पाएंगे? ऑफलाइन हम सिर्फ फोन पे कॉलिंग पे बात करते थे। उसके अलावा अगर मुंबई में कोई सेमिनार होता था, कोई मीटिंग्स होती थी, तो हम वहां पे वहां पे उनको भेजते थे, हम नहीं जा पाते थे। अगर हम गए भी तो यहाँ पे 1 हफ्ते की मीटिंग छूट जाती थी। लेकिन बिल्कुल जूम मीटिंग में हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो भी टीमें हैं उनको कनेक्ट कर पाए। ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो गया। हम उनसे पर्सनली रोज पर्सनल मीटिंग होती थी, प्रैक्टिस मीटिंग होती थी, कंपनी की मीटिंग होती थी, अपलाइन की मीटिंग होती थी, हमारी मीटिंग होती थी। मतलब कुल मिला के हमने सबको कनेक्ट करना सीख लिया। तो बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ होने लगी। और आज भी हमने ऑनलाइन को छोड़ा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन से हमको बहुत बड़े फायदे दिखाई देने लग गए हैं। इसके अलावा एंगेजमेंट की और सिखाने का, सर आपको यकीन नहीं होगा, इस जूम में या इस ऑनलाइन जब से हमने कोरोना आया था तब से ऐसी ऐसी सिंपल सिंपल हाउस वाइफ जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता था, जिनको स्मार्टफोन से कोई मतलब नहीं था, आज वो एक्सपर्ट हो गए हैं सारी चीजों में। आज बहुत सारी लेडीज जो कि सिंपल हैं, जिनको कुछ ऐसा कोई नॉलेज नहीं था, बट आज वो लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल्स में, सब में एक्सपर्ट हो गई हैं। और ऑल ओवर इंडिया के बिजनेस को हम इस ऑनलाइन के थ्रू कनेक्ट कर पा रहे हैं। साथ में एंगेजमेंट की अगर बात करें, हमने अंताक्षरी भी खेली सर इसमें, क्योंकि लोगों को पर्सनली भी हमको कनेक्ट करना था। हमने बहुत सारे गेम्स भी किए, हमने बच्चों को भी कनेक्ट किया सर इसमें। तो इससे फैमिली बिजनेस भी ग्रो हुआ, फैमिली में सभी लोग कनेक्ट हो पाए। हम एक दूसरे के साथ बैठ के फैमिली के साथ भी हम बात कर पाए कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं वो फैमिली के साथ मिलके करने का बिजनेस है। और इस टाइम पे और बिजनेस और जॉब्स जहां अफेक्टेड हुई थी, लोगों को रिजल्ट दिखे मोदी केयर बिजनेस में। तो बहुत फ्रूटफुल हमारे लिए कोरोना टाइम रहा, सभी मोदी केरियन के लिए। सभी ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए, उम्मीद से बहुत बढ़ के। बिल्कुल सही कहा मैम। जैसे कि नो डाउट हमने कोरोना काल में, हमारे लिए बुरी परिस्थितियां तो थी, मगर हमने सीखा भी बहुत ज्यादा। बिल्कुल हम फिजिकल क्लासेस से हम डिजिटल आए, और डिजिटल सीखने से हमें फायदा भी ये हुआ कि हमारी कवरेज बहुत बढ़ गई। जैसे आपने बताया कि अगर हम मुंबई जाएं तो पता चला 1 हफ्ते की हमारी उत्तराखंड की मीटिंग छूट जाती है। हम्म। तो ऐसे में अपने सब लोगों को कनेक्ट करना, उनके साथ अंताक्षरी खेलना और खेलते खेलते में सीखना सिखाना, बिल्कुल ये एक अमेजिंग चीजें हमने सीखी। एंड नो डाउट आपने जो चीजें अप्लाई की, इनसे भगवान ना करे कभी ऐसा समय आए, बट हाँ, हम डिजिटली ये सारी चीजें अप्लाई करके अपनी टीम को एंगेज रख सकते हैं और एक अच्छा बिजनेस, हेल्दी बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हैं। सो मैम, यहाँ तक तो जो भी आपने बताई बिजनेस बिल्ड करने की और चीजें सीखने की, लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, और नो डाउट जितने लोग वीडियो देखेंगे बहुत सारी चीजें सीखेंगे भी। बट मैम, एक चीज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतनी सारी चीजें जो आपने अपने बिजनेस में की, स्ट्रेटजीज और काम, इतने एक्शंस, कई बार जब हम काम करते हैं तो हमसे कहीं ना कोई एक गलती जरूर हो जाती है, और वो एक ऐसी गलती होती है जो हम अपनी लाइफ में कभी दोहराना नहीं चाहते। तो क्या करना था ये तो आपने हमें बताया। नाउ अब आपके हम उन चीजों को जानना चाहेंगे जो हमें कभी भी अपने बिजनेस में नहीं करना चाहिए, या वो गलती जो भी आपसे हुई वो हम ना करें। तो उसके बारे में अगर कुछ हो सके तो मैम जरूर बताएं। सर, ये मेरे लिए बहुत कठिन सवाल है, हाँ क्योंकि जी। गलती मेरे से बहुत बड़ी हुई थी। और किसी और से ना हो, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कि ये बिजनेस जो है मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट किया था, आलोक जी ने स्टार्ट किया था, मेरे नाम से स्टार्ट किया था, बट उनने स्टार्ट किया था। और जैसा कि
आपको मैंने पहले बताया कि हमारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थी। तो हम जो भी काम करते थे उस पे जो इनकम चाहिए रहती थी वो पूरी परिवार को देखते हुए चाहिए रहती थी। तो हम बहुत सारे काम आलोक जी ने भी किए, मैं भी जॉब करती थी, ट्यूशंस भी लेती थी, सारी चीजें करते थे। मोदी केयर जब हमने स्टार्ट किया आलोक जी ने कि इसमें उनको पता चला कि एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग या जो सक्सेस लेना चाहते हैं वो बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना टाइम के, मतलब टाइम अपने हिसाब से लगा के, बिना रिस्क के इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो उन्होंने बिना सोचे समझे इस बिजनेस को साइन अप किया और मुझसे भी बोला कि कांता अगर आप, मैं भी ऑप्शन देखती रहती थी, मैं जॉब भी करती थी बट ऑप्शन भी देखती थी क्योंकि मुझे कभी भी घर में बैठना पसंद नहीं था या मैं कुछ ना कुछ करना चाहती थी। तो जॉब के साथ में जब मैं ऑप्शन देख रही थी तो आलोक जी ने मुझे बोला कि कांता अगर आप ऑप्शन देख ही रहे हो तो चलो मिल के, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है, क्यों नहीं मिल के काम करते हैं। मैंने बोला बिल्कुल नहीं करूंगी, मेरे को समझ में नहीं आती है ये, जैसा सभी लोग बोलते हैं वैसे ही रिजेक्शन सबसे पहले मेरी तरफ से भी आया था। मैंने ना, मुझे ये ना मेरा नेचर है ना मुझे समझ में आती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि घर में जब कोई लोग कोई भी अपना बताता है तो हम उसकी बातों को सुनते नहीं है, थर्ड पार्टी की बातें ज्यादा सुनते हैं, अपने लोगों की सुनते कम है। और मैंने इग्नोर किया था। इग्नोर क्या किया था, इवन आपको एक चीज मैं बताऊंगी कि हमारे पास इस बिजनेस से लगभग 20 से 25 हजार रुपए आना स्टार्ट हो गया था। बट जैसा मैंने बताया कि हमारी फैमिली में हमारी जिम्मेदारियां ज्यादा थी और उस 20 और 25 हजार रुपए से हमारा कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने आलोक जी को एक बहुत बड़ी गलती ये की थी कि मैंने उस टाइम पे भी जब हमारे परिवार में 20 से 25 हजार रुपए आ रहे थे, मैंने इस बिजनेस को क्विट करने की बात की थी। क्यों? क्योंकि मुझे इस बिजनेस की जानकारी नहीं थी। और जैसा आपने सेमिनार और ट्रेनिंग्स और इसका जो एग्जाम्पल अभी आपने मेरे से पूछा कि क्या है ये, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसकी इम्पोर्टेंस यही है सर कि मैंने इतनी चीजें होने के बाद भी, आलोक जी लगे हुए थे, 20 से 25 हजार की इनकम तक पहुंचे हुए थे, उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बिजनेस हमको दे क्या रहा है और क्या देने वाला है। तो वहां पे भी मैंने उनको मना किया था। तो मैं सभी से ये कहना जरूर चाहूंगी कि सिस्टम को पहले समझिए। जो अगर आपके अपलाइन या घर वाले जो भी आपकी बात, जो भी मोदी केयर बिजनेस को जिन्होंने स्टार्ट किया है वो आपके सामने प्रपोजल रख रहे हैं मोदी केयर का, तो आप पहले उसको समझ लीजिए, आंख बंद करके कभी मना मत कीजिए। जैसे बहुत बड़ी गलती मैंने की थी। अगर उस समय पे आलोक जी मेरी बात मान लेते तो आज हमारा क्या होता मुझे नहीं पता। तो यही गलती मेरे से बहुत बड़ी हुई। नहीं, बिल्कुल इसको सही कहा मैम। जैसा कि आपने बताया और हम समझ भी पा रहे हैं। बिल्कुल हम कहते तो हैं कि मोदी केयर जो है वो एक फैमिली बिजनेस, बिल्कुल। बट प्रॉब्लम यही है कि फैमिली के लोग भी इसको ज्वाइन करने में बहुत झिझकते हैं। हम्म, बट रियली आज आपकी एग्जाम्पल से और जो आपने बताया, इससे हम अच्छी तरीके से ये कनेक्ट कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि अगर ये फैमिली बिजनेस है तो इसमें फैमिली इन्वॉल्वमेंट होना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, बिल्कुल हम अपने समझना परिवार के चाहिए। समझना चाहिए इसको। और सीधी सी बात है मैम कि अगर जब कोई भी काम हम अपने परिवार के साथ करते हैं, अपने मित्रों के साथ करते हैं, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों के साथ करते हैं, तो हमारा विश्वास भी ज्यादा होता है और हम और भी बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। तो नो डाउट हमने आज ये चीज सीख ली है कि सबसे पहले तो हमको अपने फैमिली के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करना ही करना है। बिल्कुल। सो ये जो गलती आपने बताई, और जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये गलती आई नो कि कोई रिपीट अब नहीं करना चाहेगा और करना भी एक नहीं है। बात और सर हाँ जी बताना मैं मैम। चाहूंगी, गलती तो हुई बट मैंने गलती को सुधारा। इन आलोक जी ने फोर्स किया कि चलो एक बार आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है, आप ट्रेनिंग में चलो, सिस्टम में चलो, मीटिंग्स में चलो और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या होना है। जब मैं सिस्टम में गई, मीटिंग्स में गई, ट्रेनिंग्स में गई, तब मुझे जो लोगों की रिव्यू दिखे उससे मेरा विश्वास बढ़ा। सबसे पहली मीटिंग मैंने सुरेखा मैम की अटेंड की और आलोक जी ने मेरे को पर्सनली सुरेखा मैम के साथ बैठाया और वहां पे समझ में आया कि यस कुछ हो सकता है। तो फिर हमने दोनों ने मिलके स्टार्ट किया और आज पैसिव इनकम के रूप में 3.5 लाख से ऊपर की इनकम हम लेते हैं। बट वो गलती अगर उस टाइम पे हो जाती
तो आज इस कोरोना पीरियड में जो जो मेरे साथ गुजरा है, शायद वो सारी चीजें नहीं हो नहीं मैम, बिल्कुल सही कहा मैम। और थैंक्स टू यू कि आपने सही समय पे सही डिसीजन लिया, चीजों को समझा, और आज वो सही किए गए काम ही आज आपको एक सही मुकाम पे लाकर रखे हैं, और आपको एक बेटर लाइफ और सक्सेस की तरफ बढ़ा भी रहे हैं। सो ये तो गलती अब हम नहीं करेंगे, नो डाउट कि हमें अगर फैमिली बिजनेस है तो इसको हम फैमिली के साथ करेंगे। एंड रियली मैम, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी, नो डाउट हमने बहुत कुछ सीखा। नाउ ये सेशन अब एंड की तरफ बढ़ रहा है, मगर जाते जाते हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे जरूर पूछेंगे कि फाइनली वो कौन सा एक रीजन है, वो एक कौन सा एक कारण है जिस कारण की वजह से हमें मोदी को ज्वाइन करना चाहिए। वो आपका क्या कारण था जिस कारण से आपने मोदी को ज्वाइन किया, और क्यों हमें मोदी को ज्वाइन करना ही चाहिए? सर। मैं तो मानती हूँ कि वाई मोदी केयर क्यों नहीं करना चाहिए, ये मुझे अब समझ में नहीं आता, क्योंकि इतने सारे रीजन हैं जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं, तो क्यों नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। बट मेरे केस में अगर आप बात करें तो सबसे बड़ा रीजन है इसका पैसिव इनकम। ये जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी। अगर ये चीजें समझ में आ जाती है लोगों को कि ये पैसिव इनकम क्रिएट करने का बिजनेस है, जहां पे आप 5 साल काम करने के बाद, काम करें या नहीं करें, आप रहें या नहीं करें रहें, ये आपकी फैमिली को वो सारी चीजें दे सकता है जो आप एट प्रेजेंट चाहते हैं, लेकिन प्रेजेंट में वो चीजें नहीं मिल पाती, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आती है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं खुद बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ इसका, कि ये पैसिव इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है। तो पैसिव इनकम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसिव इनकम के लिए लोगों को इस बिजनेस को जरूर करना चाहिए, बिल्कुल सही क्योंकि कहा। आज के टाइम पे हम जो भी काम करते हैं उससे एक्टिव इनकम तो मिलती है, बट पैसिव इनकम का सोर्स कहीं पे भी क्रिएट नहीं हो पाता है। ये बिजनेस में बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जहाँ पे लोगों ने 5 साल काम किया है और आज लाइफ लॉन्ग बिजनेस को बिल्ड कर पा रही है, उनकी फैमिली, उनके पास पैसिव इनकम क्रिएट हो पा रहा है, क्योंकि जब टर्नओवर हो रहा है और एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, कोई किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, साबुन तेल पेस्ट सब लोग खरीद रहे हैं, सब लोग यूज कर रहे हैं, बस उनको सीरियसली उस बिजनेस के बारे में बताइए, उस दुकान के बदले में वो दुकान चेंज कर रहे हैं और आप पैसिव इनकम क्रिएट कर पा रहे हैं। तो मेरे केस में पैसिव इनकम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, जिसके लिए लोगों को इस बिजनेस को सीरियसली देख लेना चाहिए। और इसके अलावा ऐसा कोई रीजन नहीं है कि इस बिजनेस को क्यों नहीं देखा जाए, बहुत सारे रीजन है। मोदी केयर क्यों नहीं किया जाए, इसमें पैसा नहीं लग रहा है, ये टाइम नहीं लग रहा है, ये अपने पैसिव इनकम सोर्स है, ये फैमिली के साथ कर सकते हैं, ट्रांसफरेबल, क्या चीजें नुकसानदायक है, सारी चीजें फायदेमंद है, तो करना तो जरूर चाहिए। बिल्कुल मैम। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो नो डाउट मोदी केयर में हर रीजन के लिए अपना एक एग्जाम्पल भी मौजूद है। आपको अगर एक बहुत बड़ी इनकम चाहिए तो उसका भी एग्जाम्पल मौजूद है, आप अपनी सपनों की कार चाहिए तो उसके लिए भी ढेर सारे उदाहरण मौजूद हैं। आपको अपने जीवन में जो भी लक्ष्य पाना है वो मोदी केयर हमें पूरा करके दे सकता है, नो डाउट। और जैसा कि आपने पैसिव इनकम की बात बताई, सो हम जितने भी लोग हैं, हमारे जीवन में एटलीस्ट पैसिव इनकम तो होनी ही चाहिए। और एक कस्टमर को कस्टमर होने का, एक कंज्यूमर को कंज्यूमर होने का अगर कोई फायदा अगर कोई दिला सकता है तो वो है मोदी केयर। तो विद दिस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच मैम। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आपकी जो एक्सपीरियंसेस थे उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। और बिल्कुल हमारी जितनी भी ऑडियंस यहाँ सुन रही है वो बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई भी जरूर करेगी। तो विद ऑल दिस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। तो हमारे जितने भी लोग बैठे हैं, आज हम सभी लोगों ने सुना कांता शाह मैम को, और जाना उनसे कि क्या क्या चीजें हमें अपने लाइफ में और ज्यादा इवॉल्व करनी है। उनके एक्सपीरियंसेस से हमने सीखा कि कैसे हमें बुरी स्थितियों में भी अपने बिजनेस को संभाल के रखना है,
और कैसे हम ऑनलाइन, फिजिकल, डिजिटल वे में अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और साथ ही हमने ये भी जाना कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है। सो आई होप कि हम सभी लोगों ने बहुत सारी चीजें आज सीखी कांता शाह मैम से, और इसी श्रृंखला में हम अगले सोमवार को फिर से एक और नए लीडर से मिलेंगे और जानेंगे उनसे जुड़े हुए कुछ सवाल और उनके जवाब, और उनकी सफलता के अनुभवों से फिर से हम कुछ ना कुछ नई चीज जरूर सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट आजादी की पाठशाला में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।